फिजिक्स में हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के गिर्द मौजूदा फील्ड को कहते हैं। जिस तरह हम इंसान इस दुनिया में रहते हैं और हमारे गिर्द एक हवा की फील्ड है जिसकी बदौलत हम सांस ले रहे हैं। हमें नज़र तो नहीं आ रही लेकिन हर जगह हवा ही मौजूद है और हम इस ग्लोब के अंदर मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन कुछ इस तरह होगी: एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज in which another charge felt the effect of that charge in the form of electrostatic force of attraction or repulsion। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के गिर्द मौजूद पाए जाने वाली एक ऐसी फील्ड जब दूसरा चार्ज इस फील्ड के अंदर दाखिल होता है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लागू हो जाती है, यानी वो इस पर अट्रैक्ट करते हैं। इसकी आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक से मुराद यानी जिसकी कोई वजह मालूम ना हो, जिस तरह के मैथ है। हर बॉडी का मैथ होता है लेकिन हमें इसकी कोई बेसिक रीज़न नहीं पता कि मैथ क्यों होता है। इसका दूसरा पॉइंट है लाइक फील्ड्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी एक जैसी फील्ड हमेशा एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं। इसका तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 3D रीजन और स्पेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन 3 डायमेंशन रीजन है। इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ख़त्म नहीं होती, ये उसी इनफाइनाइट तक जाती है। उसके बाद आखिरी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड राउंड अ चार्ज आर ऑलवेज प्रेजेंट, के एक चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड हर वक्त मौजूद होती है वेदर अदर चार्ज आर प्रेजेंट और नॉट, इसके इर्द गिर्द कोई दूसरा चार्ज मौजूद हो या ना हो। उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सवाल आ जाता है, हाउ टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी टेस्टेड why until another charge q नोट test charge is placed near to the charge q। हम उस वक्त तक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम कोई दूसरा चार्ज जिसका नाम q नोट है, जो टेस्ट चार्ज है, उसे उस चार्ज के चार्ज वाली फील्ड के करीब ना लेके आए। इसको डिटेक्ट करने के सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं। दो स्टेप्स, पहला स्टेप ये है चार्ज q विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, कि एक चार्ज हमें ऐसा चाहिए जो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है चार्ज क्यू नॉट विल इंटरेक्ट विद द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, कि चार्ज क्यू नॉट के दूसरा चार्ज जो हम उस फील्ड में एंटर करेंगे वो इंटरेक्शन करे उस चार्ज की फील्ड के साथ। उसके बाद हाउ टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अलग टॉपिक है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफ़ाइन क्या होगी? डिफ़ाइन हमेशा फार्मूले से ही पता लगती है। जिस तरह नीचे फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से ज़ाहिर किया गया और एफ ओवर क्यू नोट है, तो इसकी डिफ़ाइन कुछ इस तरह होगी, इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, के इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका फार्मूला है ई इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नोट। क्यू नोट हमारे पास टेस्ट चार्ज है, यानी अगर फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट हमेशा फार्मूले से आता है। फार्मूला इसका है फोर्स ओवर चार्ज, यानी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कोलम, और इसका यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कोलम। क्वांटिटी कौन सा? एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ई इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद डायरेक्शन आ जाती है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी हमेशा डायरेक्शन होगी। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वैक्यूम, अब पहले वही जनरल फार्मूला लिखा ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नोट, जो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला है। अब वैक्यूम में फाइंड करनी है तो साथ हमने ई वैक्यूम लिख दिया और फोर्स के साथ भी फोर्स वैक्यूम लिख दिया। पिछले टॉपिक में पढ़ के आए थे कि फोर्स वैक्यूम की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये कैपिटल क्यू वो है जो एक चार्ज अपने इर्द गिर्द फील्ड बना रहा है और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब इसको वन में पुट कर देंगे जिसके अंदर एफ वैक्यूम डिवाइड बाई क्यू नॉट है। सो ई वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, जो डिवाइड में 1/क्यू नॉट था उसे अलहदा निकाल दिया, 1/क्यू नॉट डिवाइड कर दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। इसके बाद हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि ई वैक्यूम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वैक्यूम इज इक्वल टू
चार्ज ओवर रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इससे हमें मज़ीद पता चला कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वैक्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी इन्वर्स रिलेशन है स्क्वायर ऑफ द रेडियस से। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैक्यूम में तो फाइंड की, अब मीडियम में फाइंड करेंगे। तो ई मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ कर आए हैं, मल्टीप्लाई क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो ई मीडियम ये सारा वैसे के वैसे ही है। ई वैक्यूम की वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन आर से यानी रिलेटिव परमिटिविटी से, तब इसका आंसर ई मीडियम कहलाएगा और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है हमेशा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इसकी 3 मेजर एग्जांपल्स हैं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की गिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है जिसकी प्रेजेंस तो हमें मालूम हो सकती है किसी और चार्ज को उस फील्ड में दाखिल करके, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी नहीं मालूम होती कि ये कितना बड़ा है या इसकी डायरेक्शन क्या है। दूसरा हमारे पास मेथड है डॉट डिस्ट्रीब्यूशन। इस मेथड के अंदर हमारे पास फील्ड के गिर्द छोटे छोटे नुक्ते लगे होते हैं, यानी हर डॉट उस फील्ड को जाहिर कर रहा होता है। इससे जब हम दूसरा चार्ज इसके अंदर एंटर करेंगे तो हमें प्रेजेंस भी मालूम होगी और हर डॉट का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, तो हमें मैग्नीट्यूड भी मालूम होगी लेकिन डायरेक्शन किसी डॉट की भी हमें मालूम नहीं होगी। और सबसे जो अच्छा मेथड है वो है फील्ड लाइंस का। फील्ड लाइंस प्रेजेंस का भी पता चल जाता है, मैग्नीट्यूड का भी पता लग जाता है, इनकी डायरेक्शन भी पता लग जाती है एरो से, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास डिफाइन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इट इज़ एन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक आम आंख से नज़र आने वाला रिलेशन। आम आंख से मुराद ये है कि इसको हम ज़ाहिरी तौर पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये मैं बात बता दूँ कि हर चीज़ सपोज ही होगी, रियल में इसकी हकीकत में आपको अगली क्लासेस में पता चलेगा। अभी ये हर चीज़ आपको सिर्फ सपोज ही करनी पड़ेगी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी थॉट एज अ मैप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसा ख्याल किया जाता है कि ये एक मैप है प्रोवाइडिंग डिटेल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है। इट्स इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी और डायरेक्शन के बारे में। द आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय मिचेल फ्राडे। मिचेल फ्राडे ने ये आइडिया दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, नंबर ऑफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितनी तादाद यूनिट एरिया से गुजर रही है इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी ज़्यादा लाइन गुजरेंगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दे आर आल्सो नोन एज लाइन्स ऑफ फोर्स। लाइन्स ऑफ फोर्स कहकर भी आपके पास सवाल आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 5-6 कंडीशंस हैं इसकी। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक सिंपल चार्ज हो जिसको जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, यानी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन हो। नीचे हमने इसकी एक डायग्राम भी बनाई है, डायग्राम को देखते जाइएगा समझ आ जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है रेडियली आउटवर्ड, यानी जो उससे फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो आउटवर्ड होंगी। आउटवर्ड क्यों होंगी? चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। जब पॉजिटिव दरमियान में होगा तो पॉजिटिव अपने इर्द गिर्द नेगेटिव की तरफ भागेगा। रेडियली आउटवर्ड, एरो आपको दिखा रहे हैं आउटवर्ड की जानिब। स्ट्रेट फील्ड लाइंस, जब लाइन बिल्कुल सीधी होंगी, स्ट्रेट फील्ड लाइन से मुराद बिल्कुल चार्ज एक ही डायरेक्शन भागेगा, कर्व नहीं होगा। उसके बाद चार्ज विल क्रॉस स्ट्रेट लाइन, जब लाइन सीधी होंगी तो फिर चार्ज भी बिल्कुल सीधा ही फ्लो करेगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये यूनिफॉर्म नहीं होती है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसके बाद है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, यानी एक ऐसा चार्ज होगा जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। इसकी डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। रेडियली इनवर्ट, यानी चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव से तरफ भागता है। अब जब नेगेटिव सेंटर में होगा तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागेगा और रेडियली इनवर्ट यानी अंदर की तरफ होगा। स्ट्रेट फील्ड लाइंस, इसकी भी फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी होंगी, कर्व नहीं होंगी। उसके बाद चार्ज विल क्रॉस स्ट्रेट पाथ, जब फील्ड लाइन ही सीधी होंगी तो फिर चार्ज भी सीधा ही फ्लो करेगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसके बाद ऑपोजिट चार्जेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। कर्व्ड लाइन, इनकी लाइंस कर्व्ड हो जाएंगी।
जैसे जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते रहेंगे शेप इनकी कर्व होती जाएगी। चार्ज विल फ्लो कर्व पाथ, जाहिर सी बात है जब लाइन कर्व होगी तो चार्ज भी कर्व ही फ्लो करेगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन इज टेंजेंट टू कर्व, वो अ, उस कर्व के टेंजेंट पर ज़ाहिर होंगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम उसका 90 डिग्री पे एंगल निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे, तब वो ज़ाहिर होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मैक्सिमम एट सेंटर, सेंटर पर वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी। उसके बाद है सेम चार्जेस, यानी जब दोनों सेम एक जैसे चार्ज हो जाएंगे। फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर, फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी। कर्व लाइन प्रोड्यूस होंगी। चार्ज विल फ्लो अ कर्व पाथ, चार्ज का जब कर्व्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी तो चार्ज भी कर्व्ड ही पास करेगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ई इज़ ज़ीरो एट सेंटर, और ई की वैल्यू सेंटर पर ज़ीरो होगी। और ये जो ज़ीरो, जहाँ पे ई की वैल्यू ज़ीरो होगी, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, न्यूट्रल जोन और ज़ीरो फील्ड स्पॉट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है opposite charge plate. Electric field lines are parallel and equidistant. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल और बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। और इसकी एग्जांपल है कैपेसिटर। इसकी एग्जांपल में कैपेसिटर आ जाएगा, नीचे डायग्राम भी बनी हुई है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम पीछे ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, बिल्कुल वही है। originate from positive and ends on negative, यानी पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर ख़त्म होती है। दूसरा पॉइंट है टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड लाइंस पर जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें जाहिर करेगा। तीसरा पॉइंट है फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ लाइंस आर क्लोज, जब लाइन एक करीब होंगी तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। फील्ड इज वीक इफ लाइंस आर अपार्ट, फार अपार्ट, अगर लाइंस एक दूसरे की दूर होंगी तो फील्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होगा बल्कि वीक होगा। उसके बाद है नो टू लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होगा ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, के इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी एक नुक्ते से जहाँ से वो स्टार्ट हो। इफ़ द लाइन्स क्रॉस ई, अगर लाइनों ने ई को क्रॉस किया, कुड बी हैव मोर देन वन डायरेक्शन, तो उनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन इसकी सिर्फ ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ई की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है।